ईरान इजराइल युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मीडिया के सामने आया। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग किया जिसमें उन्होंने बड़ा बयान दिया, ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया और युद्ध में अमेरिका की एंट्री पर भी अब बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि अमेरिका को युद्ध में घसीटने का इजराइल पर लगातार आरोप लग रहा है। इसी बीच अब नेतन्याहू ने जवाब दिया है कि इजराइल अपनी रक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से फैसले ले रहा है और वहीं अमेरिका को युद्ध में घसीटने के आरोपों पर नेतन्याहू ने कहा कि क्या किसी को लगता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को समझा सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही करते हैं जो अमेरिका के हित में होता है। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भयंकर हो चला है, तो दूसरी तरफ पिछले दिनों लगातार नेतन्याहू की मौत की खबरों की अफवाह उड़ाई जा रही थी। इसी बीच नेतन्याहू सामने आते हैं और उन्होंने कहा कि वो जिंदा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर नेतन्याहू ने कहा कि क्या किसी को लगता है कि कोई राष्ट्रपति ट्रंप को समझा सकता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा वही करते हैं जो अमेरिका के हित में होता है। ट्रंप अपनी मर्जी से जंग में आए हैं। क्या कोई सच में सोचता है कि किसी से ट्रंप को कुछ करने को कहा जा सकता है। ईरान को लेकर इजरायली राष्ट्रपति ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल ये जंग जीत रहा है और आने वाले समय में ईरान में और भयंकर तबाही मचाई जाएगी। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमारे 3 लक्ष्य हैं। पहला, न्यूक्लियर खतरे को हटाना, दूसरा बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को हटाना और इन दोनों खतरों को जमीन के नीचे दफन होने और हवाई हमले से सुरक्षित होने के पहले हटाना, और तीसरा इसका मतलब है ईरानी लोगों के लिए ऐसे हालात बनाना जिससे वे अपनी आजादी को समझ सकें, अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकें। हमने दशकों से चेतावनी दी है कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का इस्तेमाल इन टारगेट पर दूर दूर तक हमला करने के लिए किया जाएगा और अगर उन्हें रोका नहीं गया तो यह बस शुरुआत है। वहीं अपनी मौत की खबरों को लेकर भी नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तबाह कर रहे हैं। हम जीत रहे हैं, ईरान की लीडरशिप में दरारें आ रही हैं। मैं जिंदा हूं और आप सब इसके गवाह हैं, शायद मौत की अफवाहों का जवाब देने के लिए। गौरतलब है कि इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड से जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट पर हमला किया, जिस पर अब नेतन्याहू की तरफ से सफाई आई है। उन्होंने कहा कि इस हमले को इजराइल ने अकेले किया है और इसमें अमेरिका शामिल नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि रेजिम चेंज के लिए सिर्फ हवाई हमले काफी नहीं है, जमीन पर कार्रवाई भी जरूरी हो सकता है, लेकिन ईरानी लोगों को खुद उठाना होगा। गौरतलब है जंग के बीच दोनों देशों को बहुत नुकसान हो रहा है। अमेरिका को भी बड़े नुकसान हुए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संघर्ष के दरमियान अमेरिका को अपनी हवाई शक्ति का भारी नुकसान उठाना पड़ा है। युद्ध की शुरुआत से अब तक लगभग 16 अमेरिकी सैन्य विमान नष्ट हो चुके हैं। इसमें से 10 अत्याधुनिक MQ-9 रीपर ड्रोन हैं, जिन्हें ईरानी वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। इजरायली सेना की तरफ से कहा गया है कि गुरुवार आधी रात से ठीक पहले ईरान ने एक और बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले के बाद यरूशलेम, मध्य इजराइल और वेस्ट बैंक के इलाकों में चेतावनी देने वाले सायरन भी बजने लगे हैं, जिससे नागरिकों में अफरा तफरी मच गई है।